अपनी पार्टी इनेलो का रजिस्ट्रेशन बरकरार रखने के लिए लोकसभा चुनाव के चुनावी दंगल में उतरे अभय सिंह चौटाला के लिए कुरुक्षेत्र सीट पर 3 नेताओं की तिगड़ी खेवनहार के तौर पर सामने मजबूती से खड़ी है। इन 3 नेताओं के बलबूते पर अभय चौटाला 3 विधानसभा हलकों में नंबर 1 की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसलिए उनका चुनाव भी मजबूती से डटा हुआ है। हम बात करते हैं तीनों नेताओं के इम्पैक्ट की, तीनों ही नेताओं की इफेक्ट की और तीनों ही नेताओं की इम्पोर्टेंस की। सबसे पहला नाम है रामपाल माजरा का। रामपाल माजरा ने इनेलो में दोबारा एंट्री की है, घर वापसी की है और अभय सिंह चौटाला ने उन्हें इनेलो का प्रदेशाध्यक्ष बनाया है। रामपाल माजरा ने प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का काम किया है। उन्होंने कई नए चेहरों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया है और लोकसभा चुनाव में कैथल जिले की सभी सीटों पर वो मजबूती से गोलबंदी करते हुए अभय सिंह चौटाला को लगातार अपग्रेड करने का काम कर रहे हैं, लगातार उनके चुनाव को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं और उनके कारण ही कैथल जिले में अभय सिंह चौटाला का चुनाव प्रचार सही दिशा में चल रहा है। रामपाल माजरा के अपने खुद के हल्के कलायत में अभय चौटाला की पोजीशन मजबूत नजर आती है। वो नंबर 1 की दौड़ में शामिल नजर आते हैं और रामपाल माजरा की पूरी फील्डिंग के कारण ही अभय चौटाला बिना किसी सिरदर्दी के कैथल जिले में अपने चुनाव प्रचार को मजबूत देख रहे हैं। अगले शख्स हैं शेर सिंह बड़श्यामी। शेर सिंह बड़श्यामी को ओम प्रकाश चौटाला का राइट हैंड कहा जाता था और एक बार फिर से शेर सिंह बड़श्यामी ने ये साबित कर दिया है कि वो आज भी इनेलो के राइट हैंड है और वो अपने बलबूते पर लाडवा हलके में अभय सिंह चौटाला के चुनाव प्रचार को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। शेर सिंह बड़श्यामी पिछले 1 साल से अपने लाडवा हलके में अपने आप को मजबूत करने के लिए, इनेलो को मजबूत करने के लिए मैदान में डटे हुए हैं। पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा ज्वाइनिंग अगर कहीं पर हुई है तो वो इनेलो में लाडवा हलके में हुई है। लाडवा हलके में छिटक गए जनाधार को वापस लाने के लिए मेवा सिंह के साथ गए हुए पार्टी के वोटरों और वर्करों को दोबारा से अपने साथ जोड़ने के लिए शेर सिंह बड़श्यामी ने लगातार मेहनत की है। शेर सिंह बड़श्यामी के बलबूते पर ही अभय चौटाला लाडवा हलके में नंबर 1 की लड़ाई में नजर आते हैं। शेर सिंह बड़श्यामी इस चुनाव को अपना चुनाव मानकर लड़ रहे हैं, उसके अनुसार ही चुनाव मैनेजमेंट कर रहे हैं और उसी हिसाब से पूरे बूथ वाइज वर्किंग को अंजाम दे रहे हैं। शेर सिंह बड़श्यामी के कारण ही गांव दर गांव ज्वाइनिंग इनेलो में हुई है और इनेलो का वोट बैंक और जनाधार दोनों ही लाडवा में एक बार फिर से बेहद मजबूत नजर आ रहे हैं। तीसरे शख्स हैं श्याम सिंह राणा। पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा भी रादौर हलके में अभय चौटाला के लिए एक मजबूत स्तंभ साबित हो रहे हैं। वो अभय सिंह चौटाला के भरोसे पर खरा भी उतर रहे हैं और वो रादौर हलके में अभय चौटाला को लीड दिलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वो हलके में जी जान से जुटे हुए हैं और अभय चौटाला के पक्ष में वोटरों को लामबंद करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यानी इन 3 शख्सियतों के कारण 3 हलकों में अभय चौटाला का चुनाव प्रचार मजबूत नजर आता है। अगर अभय सिंह 3 हलकों में नंबर 1 पर रहे तो ऐसे में वो चुनाव जीतने की दौड़ में शामिल भी रहेंगे, क्योंकि कुरुक्षेत्र सीट का जो चुनाव है इस समय वो तीनों ही दावेदारों में यानी अभय सिंह चौटाला में, बीजेपी एक प्रत्याशी नवीन जिंदल के और आप पार्टी के प्रत्याशी सुशील गुप्ता के बीच में बराबर बटा हुआ नजर आ रहा है। 3 हलकों में अभय सिंह चौटाला मजबूत नजर आते हैं तो 3 हलकों में नवीन जिंदल आगे नजर आते हैं और 3 हलकों में सुशील गुप्ता का पलड़ा भारी नजर आता है। ऐसे में अभय सिंह चौटाला के लिए भी जीत के आसार बन सकते हैं, लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभय सिंह चौटाला को इस तिगड़ी का ही भरोसा रहेगा, इन्हीं के ऊपर दरमदार रहेगा और ये तिगड़ी ही अभय सिंह चौटाला के फाइनल आंकड़े को अंजाम देने का काम करेंगे। अब देखने की बात यह है कि ये तिगड़ी अगले 36 दिन के दौरान कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट सीट पर अभय सिंह चौटाला के चुनाव प्रचार को कितनी ऊंचाई तक लेकर जाती है, कितना ज़्यादा वोट बैंक उनके लिए मैनेज करती है और कितने वोट उन्हें दिलाने का काम करती है। लेकिन ये सच्चाई है कि तिगड़ी के तीनों ही नेता आज पूरी संजीदगी के साथ, पूरी मेहनत के साथ चुनावी मैदान में डटे हुए हैं और अभय सिंह चौटाला के चुनाव को मजबूत देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर तीनों ही पार्टियों के बीच में चल रहे घमासान के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अभय सिंह चौटाला की चुनावी किस्मत को
जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अभय सिंह चौटाला के चुनाव प्रचार की खामियां और अच्छाइयां दोनों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता के चुनावी मैनेजमेंट और उनके चुनावी अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।